इरशाद फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कैसी वो घड़ी रही होगी, कैसा वो समा रहा होगा कि जिस घड़ी में आपके और हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इस खाकदाने गेती पर जलवागर हुए। यकीनन फ़कत मक्का व हिजाज के खुदा फरामोश उनकी बेइज्जत ही से सरफराज और खुदा शनास ही नहीं बने, बल्कि अरब व अजम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान इस कदर जारी हुआ कि आज कायनात का कोई सा हिस्सा आप उठा कर देख लें, वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार और उनके गुलामों की जमात नजर आती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कैसी वो घड़ी रही होगी जब मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जवां साल बेवा बहू के हसरत यास के सादा मकान में अरब का चांद हजरत आमना खातून की गोद में पैदा हुआ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवागर हुए तो सिर्फ इंसानों के लिए आप रहमत और शरफ बनकर तशरीफ नहीं लाए, बल्कि आप 18,000 मखलूक़ात के लिए आप रहमत बनकर तशरीफ लाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद ही से आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं। यकीनन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतनी बड़ी नेमत है कि उलमा फरमाते हैं कि दुनिया में मुसलमानों को सबसे बड़ी नेमत जो मिली वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। आसमान का ये शामियाना, जमीन का ये फर्श, सितारों की ये अंजुमन, कहकशां की ये महफिल, चांदो सूरज के ये चराग, ये सब मुंतशिर जलवे हैं चराग हाशमी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसीलिए तो बरेली के आलिम ज़िशान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए शरफ है। आपके वजूद से पहले इंसानों का कोई मकाम न था, न उन्हें चलने का तरीका मालूम था, न उन्हें बैठने का तरीका मालूम था, न उन्हें खाने का तरीका मालूम था, न पीने का तरीका मालूम था, न उनके पास कोई सीरत व किरदार थी, न उनके पास कोई ऐसा निज़ाम और कानून था कि जिस निज़ाम और कानून पर अमल करने के बाद इंसान की दुनियावी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा हो जाए और उखरवी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा हो जाए। ये एहसान अजीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरब की सरजमीन पर तशरीफ न लाए थे तो अहले अरब अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे और जहालत की तारीकियों में इस कदर डूबे हुए थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, के अरबों में मामूली बात पर कोई लड़ाई होती तो वो लड़ाई मामूली वक्त में वो न सुलझता बल्कि सदा गुजर जाते, लेकिन अहले अरब के झगड़ों का खात्मा नहीं होता था और उन लड़ाइयों की आग सदा गुजर जाते, लेकिन उसकी आग सुलगती रहती थी। ऐसे आलम में आज ये मैं आपको बताऊं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे कायनात के लिए शरफ है, तो मैं आपको बताऊं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात के लिए इस तरह शरफ है। उसकी एक मिसाल आपके सामने मैं पेश करता हूं कि ज़माने जाहिलियत में जिन औरतों के शौहर का इंतकाल हो जाता था उनके सोग की मुद्दत 1 साल थी और
उन्हें ये हुक्म था कि वो पोशीदा लिबास पहने और घर वाले उनका लोटा और प्लेट यहाँ तक कि जितनी भी इस्तेमाल की चीजें होती थी, उन औरतों जिन औरतों को हैज आता था उनका लोटा और प्लेट अलग कर दिया जाता था। उन्हें बिस्तर पर सोने का हुक्म भी नहीं दिया जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था। लेकिन आज ये पैगंबर इनकलाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नबी और रसूल बनकर तशरीफ लाए और जब आप अल्लाह के नुमाइंदा बनकर इस कायनात में तशरीफ लाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया कि जिन औरतों के शौहर का इंतकाल हो जाए उनकी मुद्दत, उनकी सोग की मुद्दत 4 महीना 20 दिन की है और ऐसे आलम में न उनका प्लेट अलग किया जाएगा, न उनका बिस्तर अलग किया जाएगा और न उनका खाना पीना अलग किया जाएगा। पता ये चला कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए औरतों को इज्जत का मकाम मिल गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात के लिए शरफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात के लिए बरकत है। अरब में ऐसे कबीले भी मौजूद हैं, उन्हीं कबीलों में से एक कबीला औस है और एक कबीला खजरज है। इनकी भी जंग ऐसी जंग थी कि सदा गुजर गए, लेकिन कबीला औस और कबीला खजरज की जंग का खात्मा न हुआ। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में मबऊस हुए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी रहमत की बारिश इस तरह पूरी दुनिया में आम किया कि कबीला औस और खजरज क्या, दुनिया के बहुत सारे ऐसे कबीले थे कि जिनके झगड़ों का खात्मा हो गया और उनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए शायर कहता है मकामाते हबीबे किबरिया में दंग है दुनिया, न समझा आज तक कोई मकाम मुस्तफ़ा क्या है। मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, कुरान करीम की एक आयत करीमा है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम इला आखिरिल आया। ऐ हमारे रब, तू उनमें उन्हीं में से एक ऐसा रसूल पैदा फरमा जो सिर्फ तेरी आयत की तिलावत करे, किताबो हिकमत की तालीम दे और लोगों के दिलों को सुथरा फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये इल्तिजा है जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने पेश की। जब आप खाने काबा की तामीर से फारिग हुए तो अपनों के लिए और खुदा की सारी खुदाई के लिए ये इल्तिजा पेश करते हैं कि बारी ताला तू एक ऐसा नबी इस दुनिया में भेज जो इन 3 अज़ीमुश्शान फराइज़ की तकमील कर सके। नंबर 1, वो सिर्फ तेरी आयत की तिलावत न करे बल्कि वो उसका माना और मफहूम भी बताए। नंबर 2, वो कुरानो सुन्नत की तालीम दे और नंबर 3, वो नबी ऐसा हो जो दिलों की गंदगियों से यानी कुफ्र और शिर्क की गंदगी, हसद और कीना की गंदगी, बुग़्ज़ और इनाद की गंदगी और वो तमाम अफ़आल शरीरा के जिन्हें शरीयत में हराम करार दिया है और जिन पर अमल करने के बाद इंसान बाइसे अजाब बाइसे नार का मुस्तहिक हो सकता है, ऐसे गंदी आदात से लोगों के दिलों को साफो सुथरा फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कबूलियत के उन घड़ियों में, मकबूलियत के उन लम्हात में हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा पेश की और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन 3 अज़ीमुश्शान फराइज़ की तकमील के लिए इन 3 अज़ीमुश्शान सिफात से मुत्तसिफ करके इस कायनात में जलवागर फरमाया और पूरी दुनिया पर खुसूसन मुसलमानों पर इतना बड़ा एहसान और इतना बड़ा इनाम व इकराम किया कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वो जात है कि आज ये मैं आपको बताऊं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी जात है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी जात है कि जिन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माना और जिनके दिलों में इश्क़ रिसालत का चराग रोशन हुआ, वो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब मकबूल बंदा बन गए। और इस आयत करीमा से शान मुस्तफ़ा का भी पता चलता है और इस आयत करीमा से इस बात की वजाहत होती है कि किताब व हिकमत की तालीम से पहले इंसान का
बुरे आदात से दिलों का साफ होना जरूरी है। अगर बुरे आदात से हमारे दिल साफ हो जाएंगे, उसके बाद हम कुरान पढ़ेंगे, उसके बाद हम हदीस की तिलावत करेंगे, उसके बाद हम फराइज की तकमील करेंगे और फराइज पर अमल करेंगे, तो यकीनन हमारी किस्मत का सितारा दुनिया में भी बुलंद हो जाएगा और आखिरत में भी बुलंद हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तेजी के साथ मैं आपको बताता चलूं, कुरान अजीम फुरकान हमीद में दूसरी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के हुक्म को मानो और रसूल के हुक्म को मानो। फ़इन तवल्लौ, तो अगर तुम रसूल की इताअत से फिर गए, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह काफिरीन को, कुफ्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा से भी अज़मत शान मुस्तफ़ा का पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत के साथ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को शर्त करार दिया और इस बात की भी वजाहत फरमाई कि ये दोनों इताअतें अलग अलग इताअत नहीं है, बल्कि जिसने रसूल के कौल को माना उसने खुदा के कौल को माना, और जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने खुदा की नाफरमानी की। पता ये चला कि जो रसूल की इताअत करता है और जो रसूल की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में बांध लेता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में हो जाता है, और जो रसूल से रूगर्दानी करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया और आखिरत में मरदूद और नामुराद कर देता है। इसीलिए तो शायर कहता है, जो फिरा तुम्हारे दर से वो खुदा से फिर गया है, उसे रास्ता मिले क्या जिसे तू मिला नहीं है, उसे रास्ता मिले क्या जिसे तू मिला नहीं है। आज ये मैं एक हदीस पाक आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। आज ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी शान है और उनकी गुलामी का पट्टा जो अपनी गर्दन में बांधते हैं उनकी कैसी शान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही इस्लाम है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम के नजरियात और इस्लाम के कवानीन पर उंगलियां उठाई जाती है। हर जगह जहां अक़लियत में मुसलमान हैं उन पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं उनसे कहूंगा कि उन्होंने सही से इस्लाम को समझा नहीं है। आज ये मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून ऐसा कानून है कि 1400 बरस गुजर गए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून वही है जिस पर हम और आप अमल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस्लाम बुनियाद परस्ती का नाम है, इस्लाम खुद परस्ती का नाम है, इस्लाम के दामन में जो आता है वो बुनियाद परस्त हो जाता है। मैं कहूँगा अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस्लाम के दामन में आ जाता है वो दोनों जहान में बामुराद और बाकमाल हो जाता है, वो दोनों जहान में मकबूल हो जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो लोग इस्लाम के मानने वालों को और मजहब इस्लाम के मानने वालों को बुनियाद परस्त कौम कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जमानत है कि तुमने जो कानून बनाया है उसकी क्या जमानत है और उसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारा कानून नहीं टूटेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब तारीख का मुताला किया जाता है, दुनिया के जितने भी कवानीन है दुनिया के अक्लमंद हजरात ही ने बनाए हैं, चाहे वो फ्रांस का कानून हो, चाहे वो लीबिया का कानून हो या लंदन यूरोप का कानून हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबों ने तो दुनिया के अक्लमंद हजरात ही ने इन कानून को बनाया है। लेकिन क्या वजह है कि कल अमेरिका में जो कानून बना था उसकी कोई जमानत नहीं है कि वो कल टूट जाएगा। दुनिया वालों ने ये भी देखा कि जो कानून फ्रांस में बना, लेकिन उस कानून के खिलाफ 75% लोगों का अगर मुजाहरा हो जाए तो हुकूमत अपने मफाद के लिए और अपनी कुर्सी बनाने के लिए उन्हें अपना कानून तोड़ना पड़ता है। लेकिन आज ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून को समाअत कीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु है। एक रोज हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने सौतेले बाप हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु की हुजरे में हाजिर होते हैं
और उस दिन हजरत अबू तलहा अपने दोस्त और उनके दोस्तों और अहबाब का जमघटा लगा हुआ होता है। हजरत अनस से हजरत अबू तलहा कहते हैं कि ऐ अबू तलहा, शराब के जामो मीना लगाओ। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सबों को शराब के जाम दिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अरबों का यह हाल था कि उनसे ज्यादा किसी को शराब पीने की आदत नहीं थी। बच्चा जैसे ही पैदा होता था और उसके हल्क में जो सबसे पहले कतरा डाला जाता था वो शराब का कतरा होता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इतने में मदीने की गलियों से एक आवाज आई। रसूलुल्लाह का मुनादी ये ऐलान कर रहा था, अला इन्नल्लाह व रसूलहू कद हर्रमल खमर, कि सुन लो, बेशक आज अल्लाह और उसके रसूल ने शराब को हराम करार दिया है। हजरत अबू तलहा कहते हैं, ऐ अनस, जाओ हुजरे के बाहर और देखो ये निदा किस चीज की आ रही है। हजरत अनस आते हैं, रसूलुल्लाह के मुनादी की ये निदा सुनते हैं और हजरत अबू तलहा को बयान करते हैं। हजरत अबू तलहा जब ये निदा सुनते हैं और रसूलुल्लाह का ये फरमान, रसूलुल्लाह का ये इरशाद जब आप समाअत करते हैं तो एक डंडा उठाकर शराब के सारे मटकों को फोड़ देते हैं और जिनके मुंह में शराब का कतरा दाखिल हो चुका होता है वो कुल्ली कर करके शराब के हर कतरे को बाहर निकाल करके दुनिया वालों को बता दिया, रसूलुल्लाह के इन गुलामों ने, कि सुनो कि हम वो लोग हैं, हम ऐसे गुलाम हैं, हमने रसूलुल्लाह की गुलामी का ऐसा पट्टा बांधा है कि जब हम नशे की हालत में होते हैं उस वक्त भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानून को मानते हैं। और दुनिया वालों को बता दिया कि लोगों सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौम के नुमाइंदे नहीं हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अवाम के लीडर नहीं है कि अगर 75% लोगों का किसी बात पर इत्तेफाक हो जाए तो शराब का लाइसेंस दे दिया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा के नुमाइंदे हैं। जब अल्लाह का कानून नहीं बदलेगा तो दुनिया कैसे उस कानून को बदल सकती है। इसलिए जो रसूलुल्लाह का कानून है वही खुदा का कानून है और जो खुदा का कानून है वही मुस्तफा का कानून है। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह।